हम सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना और उसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब मैं कह रहा हूँ कि भारत गणतंत्र बना, तो यहाँ पर मेरा आशय किस भारत से है? 1947 के बाद पाकिस्तान के अलग होने के बाद जो भारत बचा उससे, या फिर 1947 से पहले ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत आने वाले भारत से है? जब मैं आपसे ये सवाल करता हूं तो आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बेतुकी बातें कर रहा हूं, कि मैं क्या फालतू का तर्क दे रहा हूं। अगर आप में से अधिकांश लोग ऐसा सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। लेकिन मैं बेतुकी बात इसलिए कर रहा हूं कि हाल ही में 28 जनवरी 2026 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश पारित किया। उसमें उन्होंने कहा कि आगे से होने वाले सभी सरकार के आधिकारिक आयोजनों में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत पूरा बजाया जाएगा और वहां पर उपस्थित सभी लोगों को उसके सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि वंदे मातरम में 6 पैरा हैं और राष्ट्रीय गीत के रूप में सिर्फ 2 पैरे गाए जाते रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो अभी निर्णय लिया उसमें कहा कि पूरा वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। दरअसल 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना, उसके 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया, लेकिन उसके शुरुआती 2 पैरों को ही। अब ऐसे में जब सरकार कहती है कि पूरा वंदे मातरम गीत गाया जाएगा और वहां उपस्थित सभी लोग उसके सम्मान में खड़े रहेंगे और उसको गुनगुनाएंगे, तो हम इस बात का अंदाजा न सिर्फ लगाएंगे बल्कि ये बात कहेंगे कि सरकार ने 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए बाध्य नहीं किया है, बल्कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत को गाने के लिए बाध्य किया है। अब जिन लोगों को लग रहा होगा कि मेरा ये तर्क फालतू का है, मैं क्या बेतुकी बातें कर रहा हूं यहाँ पर, तो ऐसे ही लोगों के लिए शुरुआत में मैंने वो सवाल किया था जब मैंने कहा था कि मैं बेतुकी बात कर रहा हूं। अब मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं। वर्ष 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कोलकाता में एक बैठक बुलाई गई थी। गांधी जी इसमें विशिष्ट एक अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। उस कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने और 24 जनवरी 1950 को जिन्होंने वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरों को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था, उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव में ऐसा आग्रह था कि आगे से होने वाले कांग्रेस के सभी राष्ट्रीय आयोजनों में वंदे मातरम गीत को गाया जाए ताकि लोगों में राष्ट्रीय भावना का आह्वान किया जा सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रस्ताव को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि आगे बढ़ाया और थोड़े विचार विमर्श के बाद इस प्रस्ताव को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया। लेकिन जब प्रस्ताव को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तुत किया था, उस दौरान सभा में उपस्थित कुछ मुस्लिम सदस्यों ने इसके गीत के कुछ अंशों को लेकर आपत्ति जताई। सभा ने उन पर विचार विमर्श किया और उन्होंने उन्हें बिल्कुल ठीक माना और उसके बाद सर्वसहमति से यह स्वीकार किया गया कि वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरे राष्ट्रीय भावना का आह्वान करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके लिए कांग्रेस के जो भी आगे से आयोजन होंगे, राष्ट्रीय आयोजन, उनमें वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरों को गाया जाए और इन्हीं 2 पैरों को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। अब सरकार अगर ये कहती है कि पूरा का पूरा वंदे मातरम गीत गाया जाए, लेकिन सवाल यहाँ उठता है तो उसमें दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यह है कि वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरों में भारत भूमि की महानता, श्रेष्ठता, उसके गौरव की बात की गई है, जो बिल्कुल ठीक है। लेकिन पैरा 3 से और उसके पैरा 6 तक उसमें हिंदू देवियों की बात की गई है, उसमें हिंदू देवी सरस्वती की बात की गई है, उसमें हिंदू देवी लक्ष्मी की बात की गई है, उसमें हिंदू देवी दुर्गा की बात की गई है। दुर्गा का आह्वान करते हुए कहा गया है कि वो शत्रुओं का नाश करने वाली हैं, विनाश करने वाली हैं, समस्त अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हैं। अब आप सोचिए कि इस देश में कई धर्मों को विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। बहुत से लोग, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्मों से भिन्न धर्मों को मानने वाले हैं। बहुत से ऐसे हैं जो कई ऐसे संप्रदायों को मानते हैं, कैसे मतों को मानते हैं जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की आस्थाओं में विश्वास नहीं रखते हैं। बहुत से मुस्लिम सदस्य हैं, बहुत से सिख सदस्य हैं, सिख धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, ईसाई धर्म को मानने वाले, पारसी धर्म को मानने वाले, सैकड़ों आदिवासी धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। और एक वर्तमान में बड़ी संख्या ऐसे सदस्यों की भी है जो किसी भी धार्मिक आस्था में विश्वास नहीं रखते हैं।
और किसी भी धार्मिक आस्था में विश्वास न रखना अपने आप में एक व्यक्तिगत आस्था है जिसकी संविधान को रक्षा करनी चाहिए। अब सरकार जब ऐसा निर्णय लेती है कि वंदे मातरम, जिसमें हिंदू देवियों का आह्वान किया गया, उनकी स्तुति की गई है, उसके प्रति सभी धर्मों के लोग खड़े होकर के आस्था व्यक्त करें, तो एक धर्मनिरपेक्ष देश में, लोकतांत्रिक देश में यह निर्णय कितना तर्कसंगत है और कितना अलोकतांत्रिक है, इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। इस सरकार के इस निर्णय से एक संविधान संगत एक सवाल उठता है, एक संवैधानिक वैधता का सवाल ये उठता है कि भारत मूलतः एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां पर अलग अलग मतों धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और संविधान में इन सब की धार्मिक भावनाओं को व्यक्तिगत रूप से संरक्षित किया गया है। तो ऐसे में सरकार कोई ऐसा निर्णय ले सकती है जो लोगों को किसी एक धर्म विशेष के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए बाध्य करे। क्या यह संभव है एक देश में? ऐसे में यहां पर कई तरह के सवाल उठते हैं। उसमें एक सवाल यह उठता है कि क्या जब सरकार इस तरह का निर्णय लेती है तो वो संविधान के मूल्यों में विश्वास करती है? क्या इस तरह के निर्णय के माध्यम से सरकार संविधान को बनाए रखने का प्रयास कर रही है? एक इसी तरह का सवाल यह भी उठता है कि संविधान में न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय को, न्यायपालिका में सबसे शीर्ष पर होता है सर्वोच्च न्यायालय, उसे संविधान की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। और जब सरकार के इस तरह के निर्णयों पर सर्वोच्च न्यायालय मौन होता है तो क्या हम इस बात को मान सकते हैं कि वो संविधान का रक्षक है? अब आप समझ सकते हैं कि क्यों संविधान निर्माताओं ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, एक लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी।